भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं, यदि तुम कर्म फल का हेतु बनोगे तो तुम दुखी सुखी हो जाओगे। प्रायः हम कोई भी कर्म करते हैं तो पहले फल सामने रखते हैं। विचार करके देखना, हम कर्तव्य मान करके नहीं करते, हम फल सामने रखते हैं। इसीलिए कर्म करते हुए वो कर्म योग नहीं बन पाता, हम द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठ पाते। अनुकूल परिस्थिति आ गई, फल मिल गया तो हम इतने फूल गए, नाच पड़े, और अगर हमारे प्रतिकूल फल की तो फिर हम इतने उदास हो गए कि ऐसा लगने लगा कि अब जीना ही बेकार है। नहीं भाई, ये मानवदेह इसलिए नहीं मिला। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम केवल अपने कर्तव्य कर्म को देखो, तुम्हारे मांगने ना मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें फल दे के ही रहेगा, पर तुम फल पर यदि दृष्टि रखोगे तो निराश हो जाओगे। यहां विचारणीय विषय है, मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, एक है पुराने कर्म का फल भोग और एक है नया कर्म करना। मनुष्य योनि छोड़कर शेष जितनी योनियां हैं वो केवल पुराने कर्मों का भोग कर सकते, नया कर्म नहीं कर सकते। जैसे कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक तक जितनी भी देव योनियां, ईश्वर कोटि की योनियां, वो सब नया अनुष्ठान नहीं कर सकते। एक केवल मन, तभी तो दुर्लभो मानुषोदेव ऐसा कहा गया है। ये करना है, ये नहीं करना है, ये विधान केवल मनुष्य शरीर में लागू है। और जो कर रहे हैं पशु पक्षी या जितने भी, वो अपने पूर्व पुण्य या पाप से प्रेरित होकर वैसे कर्म कर रहे हो, नया अनुष्ठान नहीं हो सकता। जैसे कोई पशु दौड़ा किसी को मारा, ये उसका नया कर्म नहीं है, उसका शरीर भोग और उससे प्रारब्ध से प्रेरित होकर वो उसे दंड दे रहा है, कर्म उसके ऊपर सवार हो गया है। मनुष्य में एक ऐसा है कि वो विवेक के द्वारा नया अनुष्ठान कर सकता है, बस इसीलिए इसकी दुर्लभता। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संभारा, कबहू का करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सने। ये शरीर जो मिला बहुत दुर्लभ शरीर, आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान केवल उधर ही है, विषयों की तरफ, संसार के भोगों की तरफ, संबंधों की तरफ। ऐसा लगता सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये भोग सत्य है। यही हमारी बुद्धि को अविद्या ने ग्रस लिया है, फंसा लिया है। पशु पक्षी कीट पतंग जितनी भी और योनियां हैं, ये नया कर्म कुछ नहीं कर सकते। वो पुराने कर्म का फल भोग रहे हैं, बुरा या अच्छा, जैसा जैसा कर्म आता जा रहा है। उसके द्वारा यदि तुम्हें दिखाई देता है कि कोई नया कर्म है, तो वो नया कर्म नहीं है, उसका पूर्व प्रारब्ध कर्म है। अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, सुखद परिस्थिति, दुखद परिस्थिति, अन्य योनियों में वो केवल कर्म के अनुसार आ रही है, पूर्व कर्म, नया कर्म नहीं। मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो अपने पुरुषार्थ से ये जो शरीर बना है, इतने भर का भोग होगा, पूर्व जितने जमा उन सबको भस्म कर सकता है। आगे जो नए कर्म वो निष्फल कर सकता है, प्रारब्ध को भोगने की क्षमता प्राप्त कर सकता है और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं, एक है उसके सामने पुराने कर्मों का फल, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मात्र केवल आती है पुराने कर्मों के फल से, जिसको हम लाभ हानि कहते हैं, जिसको हम सुख दुख कहते हैं। और दूसरा है नया कर्म, नए कर्म के अनुसार हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। पशु पक्षी देवता ये नहीं, वहां केवल क्षीण हो रहा है, पाप क्षीण हो रहा है, पुण्य क्षीण हो रहा है। यहां हमारे सामने दो परिस्थिति आती हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल, जो हमारे पाप और पुण्य के अनुसार जो शरीर बना उसके भोगने में। अब हम स्वतंत्र हैं, हम उन परिस्थितियों में पिसे नहीं। दुख आ गया तो हम पशु की तरह उसमें डूब न जाएं, अनुकूलता आ गई तो हम पशु की तरह इतने फूल न जाएं कि प्रभु को भूल जाएं, हमारा कर्तव्य क्या है इसको भूल जाएं। प्रायः ऐसा ही होता है, हर्षित हुए तो इतने हर्षित हुए कि भूल गए,
और दुख पड़ा तो इतने दुखी हुए, शोकित हो गए कि जीना मुश्किल हो गया। ये अध्यात्म का प्रवेश नहीं हुआ आपके हृदय में ज्ञान का, इसलिए ऐसा है। आप कौन है समझिए, आपको कौन सी योनि मिली है। इस योनि की वंदना देवता भी कहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पाओ, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ। तो भाई क्या भोग तुम्हारे पास श्रेष्ठ है जो देवताओं के पास उनको दुर्लभता। यहां का कोई बहुत अच्छा जितेंद्री मनोनिग्रही वहां का थोड़ा सा एक भोग उपस्थित हो जाए तो विचलित करने की सामर्थ्य रखता है। क्या भोगों के भोगने के कारण इसको कहा गया क्या कि सुर दुर्लभ? नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए नवीन अनुष्ठान करके, सारे संचित कर्मों को भस्म करके और हम अपने प्रारब्ध को सहने की क्षमता प्राप्त करके इस जन्म को आखिरी जन्म करें। ये मनुष्य जन्म का भविष्य का निर्माण कैसे होगा? शास्त्र और संतों के संग से। दो पर रुचि ही नहीं रह गई आज की समाज की। हमारे ब्रह्म ऋषियों ने, भगवान ने जो शास्त्र की रचना की, बैठकर 10 मिनट एकांत स्वाध्याय करने की वृत्ति नहीं रह गई, क्योंकि मोबाइल ऐसी सृष्टि हो गई, सारा समय उसी में। चलो अहोभाग्य हैं जो मोबाइल से सतशास्त्रों की बातें, संतों की बातें सुनते तो सदुपयोग हो जाएगा, लेकिन दुरुपयोग ना होने पावे तो सावधानी ये आपको आगे बढ़ा देगी। सब कुछ है उसी में। अगर आपको संतों का संग मिल गया और शास्त्रों की ज्ञान भरी वार्ता सुनने को मिली तो तुम्हें पता चल गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आप शास्त्र अनुशासन, गुरु अनुशासन से चलें तो आपको बल मिलेगा, अध्यात्म बल, और आप अपने मन को दुर्वासनाओं से, गलत कर्मों से बचा लोगे। गलत कर्मों से जहां बचाया और पवित्र कर्म हुए तो पवित्र कर्म का एक प्रभाव होता है, आपका हृदय निर्मल होने लगेगा और अध्यात्म मार्ग दिखाई देने लगेगा। अध्यात्म का मार्ग अंदर प्रकाशित होता है। देखो, हमें जाना बिहारी जी है और हम बहुत दौड़ रहे हैं विपरीत दिशा में, छठी करा की तरफ, तो उस दौड़ने की प्रशंसा होगी क्या? वो अज्ञानी प्रशंसा करे, क्या बात है, कितना अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रहा है। नहीं, लक्ष्य तो उसका बिहारी जी थे, वो गलत दिशा में जा रहा है, उसकी दौड़ का कोई महत्व नहीं। और एक आराम से लेट लेट के जा रहा है, लेकिन बिहारी जी की तरफ जा रहा है, पूरा ऐसे पहुंच जाएगा। हर कदम उसका लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और हर कदम उसका बड़ी तीव्रता से बढ़ रहा है, फिर लक्ष्य के विरुद्ध चल रहा है। आंतरिक लक्ष्य बिना सत्संग के दृढ़ नहीं होता। कल की चर्चा में था, जैसे महान जलाशय के प्राप्त होने के बाद फिर छोटे छोटे गड्ढों का महत्व नहीं रह जाता, ऐसे ही महान भगवत आश्रय, परमात्मा आश्रय होने पर फिर अन्य आश्रय सब छूट जाता है। नाना प्रकार के पुण्यानुष्ठान, कर्मानुष्ठान, सब इनका आश्रय छूट जाता है और जीवन में यह सब होता रहता है, लेकिन आश्रय केवल प्रभु का रहता है। मनुष्य पुरुषार्थ के लिए मिला, केवल पुरुषार्थ के लिए। 4 पुरुषार्थ रखे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर धर्म से आप अर्थ कमाएंगे तो तुम्हारे अंदर पवित्र कामनाएं होंगी, पवित्र कामनाओं की पूर्ति होगी तो मोक्ष की तरफ चढ़ पड़ोगे। और धर्म हटा दिया, केवल अर्थ आज सामने रखा जाता है। पहले क्या है? धर्म, फिर है अर्थ। धर्म की सीमा के अंतर्गत अर्थ को प्राप्त करो। अब क्या है? धर्म को एकदम हटा दिया, अब रह गया अर्थ। तो अर्थ जो कामनाएं पैदा करता है वो आसुरी भाव की करता है। तो इधर धर्म हटा, इधर मोक्ष हटा, अब 2 बातें रह गई। पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ के प्रथम सीढ़ी और अंतिम बात 2 को हटा दिया गया है। केवल अर्थ और कामनाओं की पूर्ति रह गई। देख लीजिए आप हृदय में विचार करके, खूब अर्थ कमाएं और मनमानी कामनाओं की पूर्ति करें, उनको भोगें, तो पहला धर्म चला गया और पीछे जो परिणाम आना चाहिए मोक्ष हट गया। अब बार बार जन्म, बार बार मरण, वही दुर्गति। पुरुषार्थ के लिए मानव देह मिला है, नए कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर स्वतंत्र है, इसमें प्रारब्ध कुछ नहीं कर सकता। आप अपने कर्तव्य को, इसमें ये नहीं कि जो होना होगा सो हो जाएगा प्रारब्ध में, ये पशुता की बुद्धि है, ये पशुओं में लागू होता है, मनुष्य में नहीं। एक असफलता हमको निराश कर दे, नहीं, 1000 असफलताएं हमको निराश नहीं करेंगे। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक बार हम कमर कस ले, असफलता, हर असफलता हमको सावधानी देती है, कहां चूक हो गई, कहां चूक हो गई, और हम उस चूक को सुधार कर हम आखिरी मंजिल तक पहुंचेंगे। नहीं पहुंच पाए तो मंजिल हमारे सामने आ जाएगी। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, हम प्रभु की तरफ चले हैं,
तो उनके वचन याद कीजिए, नामे भक्ता प्रणश्यति। हम नहीं पहुंच पाए तो वो आ जाएंगे हमारे पास, और आना उन्हीं को पड़ेगा। हमारी इतनी चाल जोर की नहीं है, उनको आना पड़ेगा, और वो आते हैं, वो आते हैं। आप पुकारते रहिए, चिंता मत कीजिए। अब वो अंतिम विषय ऐसा तो नहीं है कि सर्टिफिकेट बन गई हो दिखा दिया जाए, नहीं। वो जाने मोरी छाती, वो हृदय जानता है। आपका हृदय गवाही होगा, पर बता नहीं पाओगे। विश्वास कीजिए, जब वास्तविक बात आएगी तो बता नहीं पाओगे, उसको प्रमाण नहीं दे सकते। ये कोई डिग्री नहीं है, ये डिग्री नहीं। हाँ, बाहरी क्रियाओं को आप डिग्री बना सकते हैं। इतने दिन से भोजन नहीं पाया, इतने दिन से ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये सब बाहरी प्रकृतिजन्य शरीर प्राणों की वार्ता हो रही है, अध्यात्म की नहीं। अध्यात्म इनके छोड़ने की है, स्थूल सूक्ष्म कारण। और यहां सारी चर्चा स्थूल की क्रियाओं की, वो चाहे जिस रूप में हम प्रकाशित करें वो प्रकृतिजन्य ही है, परमात्म जन्य आंतरिक। इनको छोड़ के आगे बढ़ना, इनको छोड़ना ही अपने में स्थित हो जाना है। बड़ा सूक्ष्म अध्यात्म मार्ग। पिछले कर्मों का फल दुख सुख रूप में आएगा। तुम्हें बदलने में प्रयोग नहीं करना अपने भजन को, आदेश हो रहा है। तुम भगवत भजन इतना बढ़ा दो कि वो दुख तुम्हें परास्त न कर पावे और सुख तुम्हें अभिमान में ना लेने पाए। इतना हर्षित ना होने पाओ कि आप मर्यादा भूल जाओ। देखो, किसी भी कार्य में जब चलो आप, तो एक बिंदु रखो कि 99% तो हम विजय का प्रयास कर रहे हैं, पर 1% अगर हम असफल हो गए तो उसी समय हृदय में जोश आना चाहिए, फिर अगली बार प्रयास करेंगे। तो एक पॉइंट में आपने अपने को मजबूत कर लिया। पर हम क्या करते हैं कि पूरा, और जब असफलता आती है वो फिर निराश हो जाता है। अब क्या नहीं निराश होना, ये क्या हमारा जीवन था सफलता? नहीं, जीवन की हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। हार हमको विजय की तरफ पहुंचाएगी। बस थोड़ा समझना अध्यात्म को है। हम अध्यात्म को तो समझते नहीं, सीधे केवल विषम संसार की प्रकृति परिस्थितियों में अब प्रतिकूलता आई तो हम बहुत निराश हो, हताश। ये निराशा खोखला कर देगी आपको, ये निराशा आपको जीना मुश्किल कर देगी। नहीं, ये निराशा हमें धारण नहीं करनी। भगवान वर्णन कर रहे हैं, अनुकूल प्रतिकूल दो ही परिस्थितियां पैदा करेंगे तुम्हारे पूर्व के कर्म, लेकिन तुम इनको बदल नहीं, इनको सहना सीखो। नहीं तो जो आगे भजन कर रहे हो इनके बदलने में लगाओगे तो तुम्हारे पास रह क्या जाएगा। हमारी यात्रा के लिए पूंजी तैयार करनी है। इसीलिए जो बड़े बड़े संत महाभागवत जन देखे गए कि बड़ा कष्ट पा रहे हैं, और तो लगता है इनके भजन का इनको क्या प्रभाव मिला। 3 परिक्रमा गिरिराज जी की और 108 गोपाल शास्त्र नाम के पाठ रोज करते थे एक संत भगवान। सोचो जरा क्या साधना, 108 गोपाल शास्त्र नाम और परिक्रमा 3 गिरिराज जी की, और उनको लकवा मार गए, वो पैरालिस क्या कहे, हाँ ऐसे आधे शरीर में। तो पूज्यपाद उड़िया बाबा हरि बाबा उस समय प्रगट रूप से विराजमान थे। जो सुना तो गए दोनों महापुरुष, और जाकर के बैठे और कहा, बाबा मुझे पता है, आप संकल्प कर लो तो विश्व का पैरालिस ठीक हो जाए, पूरे विश्व का। आप इतने परम धनी हैं और आप ऐसे कष्ट को, तो बोले विनोद कर रहे हो ना, क्योंकि दोनों महापुरुष थे, विनोद कर रहे हो ना। अरे बाबा, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता, ये तो शरीर में आया है भोग लेते हैं, इसके लिए भजन का प्रयोग नहीं। ये चतुर सुजान रामय भजे चतुर, ये नाशवान है, आज नहीं तो कल छूटेगा। इसके लिए हमें भजन नहीं, हमें भजन प्रभु की प्राप्ति के लिए करना है। तो कर्म फल दुख और सुख देकर नष्ट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। तुम्हें अनुकूल प्रतिकूल या दुख सुख परिस्थिति में डूबना नहीं है। हम लोगों को यही कला नहीं आती। सुख आया तो फूले घूम रहे हैं, दुख आया तो इतने निराश कि कैसे समझावे इनको, इतने निराश। नहीं, निराशा हमें खोखला कर देगी, हमें मतलब जीते जी एकदम असमर्थ कर देगी। ये निराशा को छूने मत दो। सत्य वस्तु की आशा, विजय की आशा इतनी प्रबल करो कि तुम इतने अभ्यासी बन जाओ कि ये हार तुम्हें, हेलो हम हार गए, ठीक है, हम आगे अभ्यास करेंगे, ऐसे दृढ़ बनेंगे। नहीं, ये हार विजय में बदलेगी। और अगर सत्य मार्ग में आप चल रहे हो तो विजय अंतिम हमारी ही है। हरा दिया युधिष्ठिर जी को, बड़े फूले हैं दुर्योधन आदि, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महान कष्ट पाया,
पर उनका क्या हुआ? पूरे वंश का नाश हुआ और विजय श्री युधिष्ठिर को मिली। निराश नहीं, हताश नहीं, हमको अपने मार्ग को समझना है। हम भारतवासी अध्यात्म को जानने वाले, अध्यात्म में स्थित होने वाले, ये परम धर्म में देश है। जय और पराजय ये पहलू हैं, दिन और रात जैसे है। ठीक है, हो गई, हमें फिर मजबूत बनना है। हमें निराशा नहीं और एक दूसरे को उत्साहवर्धन करना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई में कोई फेल हो गया तो घर वाले उसको इतना भार दे दें कि वो अपनी हार को पूरी हार मान जाए। किसी भी विषय में, चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, क्रीड़ा हो, पढ़ाई हो, अध्यात्म हो, हाँ फिसल सकते हैं अध्यात्म में। अरे तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुरमुनि मोहे काकी कोड़, बड़ी विचित्र माया, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। अध्यात्म में भी फिसल सकता है। तो फिसल गए तो इसका मतलब हार गए, हम गिर गए, हम बेकार हो गए। नहीं नहीं, हम उस जगह को देखेंगे कि हारे तो कैसे हारे, हमारी फिसलन चूक क्या हुई, क्या हमारे अभ्यास में कमी हुई, हमारी सावधानी में कमी हुई, हम उसको सुधारें, आगे बढ़े। ये मानव देह केवल दुख सुख भोगने के लिए नहीं है। विश्वास कीजिए, आप इतने महान हैं कि दुख सुख आपको छू ही नहीं सकता। आपने दुख सुख को पकड़ रखा है। पूरे उद्धार की सामग्री भगवान ने आपके अंदर रख दी है। एक दिन बताया था कि तिजोरी अंदर है, चाबी भी अंदर है, जो आनंद की खोज कर रहे हो वो अंदर है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। पूरे जन्म के जन्म व्यतीत होते जाते हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलने वाला। सर्वात्मना न विसजित बहिरिंद्रियाणि, आओ अंदर आओ, आओ समाधि भीतर, चित्त न डुलाई तुझ। स्वामी जी अंदर तो आप माल भरा हुआ है। आनंद सिंधु मध्य तो वासा, तू आनंद के कण खोज रहा है, आनंद समुद्र तेरे अंदर विराजमान है। हम लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी फूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, धैर्यवान बनना चाहिए। ये दोनों चीजें बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखी गई। स्वयं भगवान अवतार लेकर के लीला दिखाते हैं। महान अयोध्या सजी हुई है, उत्सव बधावे की धूम मच रही। क्यों? कल प्रातःकालीन चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान श्री राम जी का अभिषेक होगा। भगवान ने भी सुना, तैयारियां हो रही हैं, सब सामग्री तैयार कर ली गई है। बड़े बड़े विप्र ब्राह्मण वेदज्ञ सब उपस्थित होकर के विधान बना रहे हैं। इधर बदला पहलू, महाराज दशरथ जी के भाग्य का पहलू बदला। कितना फूले हुए हैं दशरथ जी, बहुत प्यार सबसे ज्यादा कैकेयी जी को करते हैं, इसलिए सबसे पहले कैकेयी जी के महल में जा रहे हैं। अब यहां बदल रहा है, प्रारब्ध बदल रहा है। बड़ा विचित्र कर्म का हल होता है। प्रारब्ध बदल रहा है महाराज का, बड़े आनंद में उमगते हुए जा रहे। जीव ही कैकेयी के भवन में, तो वहां का वातावरण देखा कि हमारे प्राणप्रिय रघुनाथ के तिलक की बात सुनकर के यहां उत्सव नहीं है, यहां सब निराश दास दासियां। महारानी कहां है? कोप भवन। कोप भवन सुनते ही जैसे धरती खिसक गई हो पैरों। कोप, क्योंकि अतिशय प्यार करते थे। कोप भवन जाने का क्या मतलब हो सकता है? नजदीक गए, देखा मलिन वस्त्र धारण किए, मानो रूस गए हो ऐसे। प्रिय, इस समय तुम्हें रूसने का अवसर? अरे तुम्हारे को राम जी तो प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हमने देखा है कई बार कि तुम राम चर्चा करते हुए अश्रु प्रवाह करने लगती हो, और उन्हीं मेरे और तुम्हारे प्राण प्रिय राम का प्रातःकालीन राज्याभिषेक है और तुम ऐसे मलिन वस्त्र धारण करके कोप कर रही हो। कारण क्या हो सकता है? कारण आप हैं। आपने कहा था वरदान, ओ मेरा भूलने का स्वभाव है। एक वरदान, दो वरदान, चार वरदान, जो तू मांगे अगर कह दे तो मैं बलपूर्वक किसी देवता का भी वध कर सकता हूं। क्योंकि इनको आमंत्रित किया जाता था, देवता अपने पक्ष में लेकर असुरों से युद्ध करते थे। महाबली थे दशरथ जी महाराज। तुम कहो किसको जीवन दान दे दे, तुम जो कहो कर दे, लेकिन इस समय उदास होने की जरूरत नहीं। हां तो सुनो, मैं दो वरदान मांग। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को इस राजगद्दी पर अभिषेक। महाराज तो मूर्छित हो गए। मेरे प्राण प्रिय राम को 14 वर्ष का वनवास,
उस दशा में वो कह रहे तेरे चरण स्पर्श कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम एक बात जो कही, सुबह होते ही भरत को बुला के राज तिलक कर मेरे राम को बनवा। आप देखो परिस्थिति कैसे बदली। हम तुम तो क्या हैं सोचो, भगवान के पिता का सौभाग्य और स्वयं भगवान, राज तिलक होना है सब। जो ही सूचना पहुंचती है कि पिताश्री ने याद किया, वहां गए, वहां जो बताया कि ये तो बताएंगे नहीं, ये तो ऐसे ही मूर्छित पड़े हैं आपके उसमें, लेकिन इन्होंने मुझे वचन दिया है आपको 14 वर्ष का वनवास तपस्वी वेश में किसी ग्राम नगर में नहीं जाना, 14 वर्ष विशेष उदासी भाव से। बहुत प्रसन्न हुए भगवान, मानो राज तिलक में उतने प्रसन्न नहीं हुए थे, उस समय संकोच में हो गए थे कि हम चारों भाई एक साथ प्रकट हुए हैं, फिर मेरा ही राज तिलक क्यों? सब भाइयों का राज तिलक होना चाहिए, भगवान का स्वभाव। लेकिन जे भी सुना भरत को राज तिलक को मेरा लेकिन हुआ क्या, पूरी अयोध्या और महाराज के प्राण विसर्जित हो गए। राम राम राम। हम उसी मृत्यु लोक में जन्मे हैं, हमें मानव देह मिली है, ये दुख सुख आएगा, आप इसके प्रति सावधान पहले से रहें। सुख में इतने ना भूल जाएं कि आगे दुख आने वाला है, दुख में इतने ना डूब जाएं, चिंता मत करो आगे सुख आने वाला है। और हमें तो लगता है कि ऐसे बलवान बनो कि ये सुख दुख का सदुपयोग कर लो। दुख आया है, भगवान ने कृपा की, मेरे किसी पाप का मोचन हो रहा है और हम नाम जप करके उसे सह लेते हैं। सुख आया है, उसे 4 लोगों की सेवा में बांट देते हैं। भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया है तो 4 मिलकर के उस सुख का उपभोग, अगर हम उसके भोक्ता बनेंगे तो दुख का भोग हमें करना ही पड़ेगा। एक विशेष बात समझने की है कि मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, जो सुख और दुख प्रदान करती है, वास्तव में देखा जाए अगर आप उसका भोग ना करें तो ये सुख और दुख आपको व्यापेंगे ही नहीं। अरे जब किसी अग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायुवास्त्र, दिव्यास्त्र की पहुंच नहीं है आप तक, तो सुख दुख कैसे पहुंच जाएंगे? हम लोग उसके इतने भोक्ता बन चुके हैं कि यही हमारा जीवन हो गया है। थोड़ी सी व्यापार में हानि हम अपने प्राणों को त्याग देते हैं। एक फसल नष्ट हो गई तो हम अपने को एकदम जीवन व्यर्थ समझ लेते हैं। एक क्लास में हम फेल हो गए तो नहीं भाई नहीं, ये जीवन अमोघ पदवी प्राप्त कराने के लिए तुम कहां छोटी छोटी विषयों में फंसकर आप इतने निराश हो गए। हर विजय प्राप्त होगी, आप विश्वास करो, केवल आप थोड़ा अध्यात्म को समझें, थोड़ा धैर्यवान बने। दुख की बात कहो तो देखो, देवकी वसुदेव जी भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त, सर्वलोक महेश्वर पधार रहे हैं, लेकिन कहां? कड़े शासन में राक्षसी प्रवृत्ति के पहरेदार कंस के हथकड़ी बेड़ी जकड़ी हुई आ कौन रहे? समस्त भवबंधन से मुक्त करने वाले प्रभु। ऐसा तो किसी का जन्म नहीं होता होगा। विचार करके देखो, भगवान स्वयं जब अवतरित हुए हैं तो लीला करके दिखाया है, यहां 2 पहलू हैं, दुख और सुख, दोनों देखने को मिले। भगवान स्वयं विजयश्री हैं, लेकिन रणछोड़ भी नाम पड़ा है, लीला करके दिखाया है। वो कई बार आक्रमण कर चुका था जरासंध, और इतने में ही देवर्षि नारद जी से पता पूछ के कि कोई मेरे समान योद्धा है, उस काल यवन, उसने बहुत से करोड़ों म्लेच्छों को लेकर चढ़ाई कर दी द्वारिका में। अब श्री भगवान तो सर्वसमर्थ है ना, लेकिन एक नाम रखवाने के लिए भाग पड़े। रणछोड़ भगवान की जय बोला जाता है ना। हाँ, काहे के लिए? बड़ा रहस्य होता है भगवान की लीला में। मुचकुंद जी को अपना साक्षात्कार करवाना है और मुचकुंद की दृष्टि से उसको भस्म करवाना है। भाग पड़े भगवान। वो कह रहा है रुको रुको वासुदेव, तुम्हारा बड़ा यश है, जरा हमसे लड़के तुम भाग क्यों रहे हो? और पीतांबर फहराते हुए ठाकुर जी भाग रहे, और वो पीछे ललकार रहा है। भागते हुए उसी गुफा में गए जहां मुचकुंद महाराज देवताओं के साथ युद्ध सहयोग करके युद्ध में असुरों पर विजय प्राप्त कराई थी। तो देवताओं ने कहा आप जो वरदान मांगे। बोले मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे नींद लग रही, मैं बहुत थका हूं, मैं सो जाऊं और मुझे कोई विक्षेप ना पहुंचाए। तो उन्होंने कहा जो तुम्हें विक्षेप पहुंचाएगा दृष्टि खुलते ही भस्म हो जाएगा। आराम से गुफा में सो रहे थे, भगवान गए अपना पीतांबर उड़ा दिए। अब वो आया और देखा कि देखो
मुझे तो दौड़ा दौड़ा कर थका दिया और लड़ा है ले अपना आके यहां सो रहा है, एक लात मारी, जे ही लात मारी तो आंख खोल के देखो भस्म हो गया। अब जब भस्म हो गया तो आप प्रकट हुए, निहाल कर दिया मुचकुंद जी को, स्तवन किया, परिचय भगवान ने अपना दिया। फिर भगवान ने कहा कि तुम जिस इस रस को प्राप्त किए हो यही जगत में अन्य जीवों को भी प्रदान करो, इसलिए तुम्हारे एक जन्म और लेना पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता जी के रूप में वही मुचकुंद जी प्रकट हुए। भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा। देखो ये मृत्यु लोक की लीला है। जब आप पर्दे पे कोई सीन देखते हैं तो उसमें सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं। आपको पता है ये झूठा है, ये झूठा खेल चल रहा है। तुम सच्चिदानंद प्रभु के सच्चिदानंद अंश हो, तुम इस झूठे खेल को इतना सत्य मान लेते हो कि आप इतना दुखी हो जाते हो, इतना निराश हो जाते हो। नहीं, इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है। हर बुद्धि में अध्यात्म योग होना आवश्यक है। अगर बुद्धि में अध्यात्म योग नहीं है तो ये बहुत दुखी करता है संसार। ये विषम है, ये कभी एक रस रह ही नहीं सकता। नहीं रे, सब दिन होत न एक समान, किसी के नहीं हुए, किसी के नहीं हुए। सदैव विजय किसी का वर्णन नहीं करती, सदैव हार में कोई नहीं बना रहता, ये चलता रहता है। इस पर थोड़ा दृष्टि डाली जाए। हम थोड़े थोड़े हार पर, थोड़े थोड़े विजय पर इतना निराश, इतना उदास, इतना हर्षित, इतना अभिमान नहीं। थोड़ा अध्यात्म को समझने की कोशिश करो। श्री भगवान कह रहे हैं दुखी सुखी होना ये कर्म का फल नहीं, अज्ञान का फल है। भगवान ये दुखी सुखी, जैसे अब दुख आ गया है, अब राधा 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 क्यों आया है, कैसे जाएगा, हमको इस झंझट में नहीं फंसना। जैसी परिस्थिति थी उसमें हमें कैसे भजन करना है, कैसे अपने कर्तव्य कर्म को करना है, पक्का समझ लीजिए। आप यदि अपने सत्य मार्ग पे स्थित हैं तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। अगर ये दुखी कर दे तो ये सब बंद हो जाए। आप ध्यान देना, ये अगर दुखी कर दे तो ये नहीं हो सकता भाई। कर्तव्य कर्म का पालन दुखी भाव से नहीं हो सकता और ना अभिमान भाव से हो सकता है। हर्ष शोक से कर्तव्य का पालन नहीं होता। कर्तव्य का पालन हर्ष और शोक दोनों को त्याग करके होता है। परिणाम क्या होगा हरि जाने। मेरे को कर्तव्य मिला, केवल कर्तव्य, कर्तव्य से चूक नहीं होने देंगे और परिणाम जो आएगा वो हरि की तरफ से आएगा और उसका हम स्वागत करते हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हमारे कर्तव्य की चूक ये हमें बर्दाश्त नहीं होगी। कर्तव्य पर कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्यों कह रहे हैं? तुम्हें दुख से बचाने के लिए कह रहे हैं। कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं जाएगा। तुम चिंता क्यों करते हो? केवल अपने कर्तव्य पर। अगर हम कहीं अपने कर्तव्य में, अभ्यास में चूक करेंगे तो हमें फिर हार का मुख देखना पड़ेगा। हम बड़े प्रयासरत हैं, हमारा प्रयास ठीक है तो हमें निराश नहीं होना है। हमारी चूक हो गई तो हमें निराश होना है। हमारे कर्तव्य में चूक नहीं तो हमें निराश नहीं होना है। और कर्तव्य का पालन करने वाले के अंदर भगवान ऐसी सामर्थ्य देते हैं कि वो हार में भी निराश नहीं होगा। भगवान यही युक्ति सिखा रहे। गीता जी हमें परम सुख प्रदान करने के लिए भगवान ने गाई है। ये सुखी और दुखी हो जाना अज्ञान का फल है। कारण परिस्थिति तो बाहर से आई और सुखी दुखी तुम भीतर से हो रहे हो। परिस्थिति को तुमने अपना इतना गाढ़ भाव से, तन्मयता से स्वीकार कर लिया, परिस्थिति के अनुसार तुम दुखी या सुखी हो रहे हो। बहुत सुंदर बात है। आप अपने स्वरूप को नहीं जानते, इसीलिए है। अपने लोग अपने स्वरूप को भूल गए, अपने प्रभु को भूल गए हैं। ये कोई विजय विजय नहीं, ये कोई हार हार नहीं है। ये हार और जय हमें स्पर्श नहीं कर सकती। हम केवल बाहरी ही विचरण में इतने निराश, इतने हर्षित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखो, मानव देह केवल इतने के लिए नहीं मिली। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आपकी बुद्धि, आपका मन आपको गलत सलाह देने लगेगा। इसी में भगवान कहते हैं कि तुम ये भी मत सोचो कि मैं आज से कर्म नहीं करूंगा, विजय नहीं मिली तुम्हें कर्म नहीं। तू ना करने में भी ये तो नहीं बनेगा, कर्म करना ही है। बहुत बहुत भगवान बोल रहे हैं, बिल्कुल आनंद में जीवन हो जाएगा। हम दुख सुख के साथ अपना तदात्म भाव कर लेते हैं, इसीलिए परिस्थिति हमको परास्त कर देती है। अगर दुखदाई परिस्थिति आई है तो घबराने की जरूरत नहीं, सावधान होने की जरूरत है। हमसे क्या चूक हुई है, कोई पूछे। अब जैसे तो हमसे कोई पाप हुआ, हमसे कोई चूक हुई, उसका परिणाम है। भीष्म जी बाणों पे हैं, हाँ कोई चूक हुई पर हमें नहीं दिखाई दे रही, तो भगवान उनको दिखा रहे, देखो ये चूक हुई है, हमसे चूक हुई है। चूक होना भी स्वाभाविक है।
अरे मनुष्य शरीर मिला है, हो सकता है कोई भी चूक हो सकती है। जब हम उस चूक को अपने सुधारने की वृत्ति न लाके उस पर डूब जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो चूक हो गई, अब तो हार गए, तब हम दुख का भोग करने लगे। नहीं नहीं, तुम्हें दुख का भोग नहीं करना, ये आया और गया। जैसे कोई भी दुख आता है, आप देखो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, धीरे धीरे वृत्ति उससे उबर रही है। और अगर कहीं आप भगवान का आश्रय लिए हैं, अध्यात्म का आश्रय लिए हैं, तो सेकंड में निकल सकते हैं, मिनट में निकल सकते हैं, घंटे में निकल सकते हैं, और कोई कोई जीवन भर नहीं निकल पाता, निकल ही नहीं पाता। अध्यात्म की युक्ति के द्वारा बड़े से बड़े शोक से ऊपर निकला जा सकता है, क्योंकि वो शोक आपको डुबो ही नहीं सकता, आपको छू ही नहीं सकता। आप शोक को पकड़ लिए हैं, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। हमारे को मा फलेषु कदाचन, किंचन मात्र भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और हम सब फल की ही चिंता में रहते हैं। हम यहां जा रहे हैं तो हमको क्या फल मिलेगा, हम यहां जाएं अगर वो काम नहीं बना तो मुझे फल नहीं मिला, हम ये पुण्य करें या ये कर्म करें, ये फल की आकांक्षा ही हमें दुखी सुखी कर रही है। अब कैसे समझाए, बिना फल के कुछ सोच ही नहीं है। अगर हमारी कोई सोच भी बनती है तो उसका फल क्या होगा? चलो अच्छा, फल के ही देखने वाले हो तो फिर अधर्म आचरण में क्यों नहीं देखा? ये जो मैं करने जा रहा हूं इसका उधर नहीं देखेंगे, फल में, उधर फल में नहीं देखेंगे। व्यभिचार में, मदिरापान में, मांस भक्षण में, हिंसा में, द्यूत कीड़ा में फल पे दृष्टि नहीं डाली। लेकिन थोड़ा भी अगर दान पुण्य सत्कर्म, उस पे फल पे, हमने हवन किया, हम विजय क्यों नहीं प्राप्त किए, हमने दान किया, हमको ये लाभ क्यों नहीं। और उधर, अब वो उधर जो किया है जिसके फल का तुमने चिंतन नहीं किया, वो फल आकर के तुम्हें ऐसी परिस्थिति में फंसाएगा, तुम्हें दुख देगा। ये सिद्धांत है, सिद्धांत है, सिद्धांत को इसमें तुम्हारा तर्क काम नहीं करेगा। फल को भगवान के ऊपर छोड़ करके अपने अभ्यास और अपने कर्तव्य को इतना दृढ़ कर दो और ऐसी सम स्थिति में रहो, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। लाभ हानि में, जय पराजय में, सुख दुख में थोड़ा सम होना सीखो। मनुष्य शरीर में टूटने के लिए नहीं मिला। फल की इच्छा ना रख करके जो कर्तव्य कर्म करता है, कर्म उसको बांध नहीं पाता, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। प्राय हम फल की इच्छा में ही बंद कर करते हैं, फल की इच्छा का त्याग ही नहीं कर। कोई विशेष परमार्थी ऐसा जो कर्तव्य कर्म का ध्यान रखते हुए फल की इच्छा नहीं रखता। फलेच्छा भोक्तत्व भाव पैदा कर देगी और दुख सुख भोगना पड़ेगा। भोक्तत्व भाव में ही कर्तत्व भाव टिका हुआ, जन्म मरण निश्चित हो गया। ये भगवान कानून वर्णन कर रहे हैं, सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं। फलेच्छा का त्याग, भोक्तत्व भाव त्याग, तो कर्ता भाव मिट गया, जीवन मुक्त हो गए, कर्म बंधन बांध ही नहीं पाया। फलेच्छा सर्वथा मिटने से कर्तत्व भाव मिटा, कर्तत्व भाव मिटा, जीवन मुक्त हुआ। जीवन मुक्त हर समय परमानंद में निमग्न। बड़ा गूढ़ विषय है। पर हम क्या करते हैं कि फलेच्छा का त्याग नहीं कर पाते तो भोक्तत्व अपने आप बन जाता, भोगना पड़ेगा। नहीं आए तो निराश हो गए, अश्रद्धा हो गई। हम कई बार प्रार्थना करते हैं कि कर्म करके फल को भगवान के ऊपर छोड़ दो। ठीक समझो, जो निर्णय होता है वो हमारे ही अभ्यास और कर्म का होता है, पक्का समझिए। कहीं भी कोई विजय प्राप्त करता है, उसका अभ्यास बहुत दृढ़ हो गया है, वो अभ्यास से आगे निकल रहा है। अभ्यास, उसमें आप ऐसी भावना न सोचे कि हम कोई ऐसा दान पुण्य की, वो एक अलग कर्म बन गया, वो आपका एक अलग कर्म बन गया। नहीं, आपकी अश्रद्धा हो जाएगी प्रभु में। हम अभ्यास से जो हमें जीतना है उसको हम सोचे कि यहां दान कर देते हैं और वहां हम विजय प्राप्त कर लेंगे, तो एक ही नया कर्म, शुभ कर्म आपका फलीभूत होगा आगे, लेकिन वर्तमान में वहां अभ्यास काम करेगा आपको। हम कभी गोली नहीं चलाई, जानते ही नहीं। अब हम मनाए कि प्रभु ये निशाना हमारा जो है ठीक लक्ष्य पे लग जाए, अभ्यास करो। और निशाना नहीं लगा तो हमें अश्रद्धा हो जाए, भगवान हमने कहा था तुमसे कि निशाना सही लग जाए। ऐसी मूर्खता, ऐसी अज्ञानता नहीं करनी है। जो अभ्यास, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान? अभ्यास योग युक्त, सामने खड़े हैं सरकार। अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्यगामिना, लक्ष्य पर आपकी दृष्टि रहे, दृढ़ अभ्यास रहे। बस यही बात समझनी है। चाहे परमार्थ हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई क्रीड़ा हो, अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं,
अभ्यास, अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। भगवान की प्राप्ति के लिए भी कहा है कि मन को यदि मेरे में लगाना है तो 2 उपाय हैं, वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए कि जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे, निराश होने की जरूरत नहीं। श्री भगवान कह रहे हैं कर्मों में निष्कामता सिद्धि है, पर बहुत कठिन है। हम कोई भी कर्म बिना कामना के करते ही नहीं है, इसलिए बंधते चले जाते हैं। अभी अध्यात्म है, समझ बिना फल दिए जाएगा ही नहीं, तुम्हें कामना करने की जरूरत ही नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे विशिष्ट अपराध होते, बड़े अपराध होते हैं जो हमारे बहुत साधन करने पर भी नष्ट नहीं होते, वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। फिर हमको लगता है कि हमारी साधना, हमारा भजन, हमारा साधन, अगर हम बाह्य सुख की आकांक्षा करते तो अश्रद्धा होने लगती है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप कभी अश्रद्धा मत करना, अपनी आस्तिकता की नींव को मत हिलने देना। ये आया हुआ प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। आप जो कर रहे हैं इसका महान फल मिलने वाला है। यह तत्कालिक क्रिया का फल नहीं मिलता है, तत्कालिक। अभी कोई हमारा कानून विरुद्ध आचरण बन जाए तो तुरंत थोड़ी फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। उसके लिए बहुत कार्रवाइयां होती हैं, बहुत निर्णय होता है, वो कई कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, फिर जाके निर्णय मिलता है। आप यही देख लो ना, अगर सबके सामने तुरंत दंड मिले तो बहुत सुधार हो जाए, नहीं हो जाए कि इसने ये किया, देखो ऐसे ऐसे किया गया, तुरंत नहीं होता। ऐसे ही हमसे यदि पापाचरण हो रहे थे तुरंत उनका फल नहीं मिल रहा, हमसे ऐसे सत्कर्म हो रहे तो उनका तुरंत नहीं, फसल भी तुरंत नहीं तैयार हो जाती। अरे तुरंत के लिए आपकी चित्तवृत्ति जिस सत्मार्ग में लगी है, आप थोड़ा धैर्य धारण करो, थोड़ा विश्वास करो, फल दिए बिना जाएगा ही नहीं, चाहे असत कर्म हो चाहे सत्कर्म हो। पर अगर तुम फल के हेतु बन जाओगे तो बहुत निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, हताश हो जाओगे, क्योंकि एक रस संसार नहीं है। कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी जय, कभी पराजय। इन्हीं द्वंद्वों से जीतने के लिए अध्यात्म मार्ग है। शुभ क्रिया में फल की इच्छा यदि ना हो तो हर शुभ क्रिया भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाए। फल की इच्छा करते हैं तो उसका कुछ फल मिलकर के नष्ट हो जाता है। बहुत बड़ा लाभ लेना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, छोटी सी छोटी वस्तु भगवत प्राप्ति करा सकती है। पर हम लोग इतने शकामी हैं, इतने कामना में रत हैं कि हमको यह पता नहीं कि निष्काम का कितना महान फल मिलता है। इसीलिए प्राय जब कोई प्रश्न करता, बड़ा दुखी होकर प्रश्न करता, मैं उनका हित करता हूं, वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। वो इतने कमजोर हृदय हमारे हो गए हैं अध्यात्म विद्या के बिना, अध्यात्म ज्ञान के बिना बहुत कमजोर हो गए हैं। श्री भगवान उसी शक्ति को जागृत करें जो आपके अंदर है। निष्काम में इतनी सामर्थ्य है कि आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। हमारी कामना ही हमको दुखी करती है, सच्ची बात है। हमारी इच्छा नहीं है आपसे प्रशंसा सुनने की, तो आप निंदा करो, हमें दुख पहुंचेगा नहीं। हमारी इच्छा नहीं कि आप हमारा मान करें, तो आप अपमान करो, हमें दुख पहुंचेगा ही नहीं। और जब अगर कहीं भास भी हुआ अंदर दुख का, तो तुरंत विवेक जागृत हो जाएगा। मेरे किसी अपराध का मार्जन करने के लिए ये भगवान लीला कर रहे हैं। श्री भगवान कह रहे हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब कैसे समझ में आएगी? सरकार कह रहे हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम, बहुत अभी प्रसन्न हो जाओगे। अखंड प्रसन्नता जागृत तभी होती है। इतने दिन हो गए भजन करते, अभी तो काम नहीं मिटा, अभी तो क्रोध नहीं मिटा, अभी तो ये नहीं मिटा। उधर देख काहे को रहे हो? उधर देखो प्रभु की तरफ, जिधर लक्ष्य बनाया है, राधा 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 राधा। हम सत्य पे चल रहे, असत चेष्टा होने नहीं देंगे। और ये जो मन में कूड़ा करकट जागृत हो रहा है, जागते रहो, देखते हैं अपने आप नष्ट हो जाएगा, अपने आप समन हो जाएगा। भगवान आदेश कर रहे हैं सिद्धि असिद्धि में संगम त्यक्त्वा। किसी भी कर्म को हम एकदम तदात्म भाव से करते हैं, अब तो ये मिलेगा ही, नहीं मिला फिर हालत क्या हो जाती है। भगवान युक्ति दे रहे हैं बचने के लिए। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। और वो कर्म हमें बांधता है, किससे? आसक्ति से, फल इच्छा से। तुम परमानंद स्वरूप हो, अगर कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ तो अभी निहाल हो जाओगे।
कोई बाहरी सुख की जरूरत नहीं, अपने अंदर इतना सुख भरा हुआ है भगवान के संगम त्यक्त्वा। किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश, घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, अंतःकरण, बहिकरण में यदि आसक्ति ना हो तो अभी जीवन मुक्त हो जाओ। अब यही समेटना कठिन पड़ रहा है। हम लोग बिखर गए हैं। बिखर गयो मन सिमटत नाही, इंद्रिन लीन हो जीत। अब अध्यात्म का पता नहीं, इसलिए बातें समझ में नहीं आती। भगवान स्पष्ट कह रहे, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। तू कर्म फल का हेतु मत बन, और कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो, तब तू संगम त्यक्त्वा स्थिति को आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, कोई पदार्थ देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, कोई घटना देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। ये कैसा तुम्हारा हृदय हो गया? हर संग का प्रभाव तो दुखी, सुखी, चिंतित, क्लेशित, अशांत, जित संग दोषा, वास्तविक तेरी स्थिति है। कोई भी तुम्हारे स्वरूप को स्पर्श नहीं कर सकता। अब भूल के स्वरूप को देह में लगे हुए हैं। हर वस्तु आसक्ति कर रही, हर कर्म आसक्त, हर व्यक्ति आसक्त कर, हर घटना आसक्त कर रही। इस पर विचार जो पवित्र थोड़ा भजन हो रहा है, बुद्धि पवित्र हुई, वही समझ सकते हैं। ये अंतःकरण या बहिकरण ये तू नहीं है, तेरी आसक्ति हो गई, इसीलिए तू दुख सुख भोग रहा है। वास्तविक तू निर्लिप्त है, निर्लिप्त हो जा। अंतःकरण धर्म में आसक्त, शरीर में आसक्त, इसीलिए दुखी सुखी एक एक वृत्ति जलाती है। बहुत विचित्र खेल है। छोटी छोटी बात, छोटे छोटा विषय एकदम चित्त में ऐसा छा जाता है। अब क्या, अब क्या? बहुत बहुत कमजोर हो गए हम लोग, अध्यात्म शक्ति विहीन हो गए। बड़ी बड़ी दुर्दशा हृदय की हो रही है। ये जो चिपकने का स्वभाव है मन का, वस्तु, व्यक्ति, दृश्य, स्थान, इसी के सुधारने के लिए जन्म मिला है। चिपकने का स्वभाव, आसक्ति का स्वभाव। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखा, मन के चिपकने का मतलब उसमें दृश्य आ जाना, उसका प्रभाव आ जाना, उसका चिंतन होना। कोई हमें किस भाव से देख रहा है, कैसे क्रिया हो रही, कैसी वस्तु है, कैसी, उसका सबका प्रभाव पड़ रहा है। असंग, अभी जीवन मुक्त। किसी का कोई प्रभाव मन पे नहीं। कब? जब मन में नाम चलेगा, बुद्धि में विवेक जागृत होगा। नहीं, ये पीस रहा है संसार भैया, सबको पीस रहा है, जल रहा है हृदय, आनंद सिंधु होकर जल रहा है। सिद्धियो असिद्धियो समो भूत्वा, साधक सावधान, भगवान वर्णन कर रहे हैं। तुम्हें चिंता नहीं करनी कि सिद्ध हुए कि नहीं हुए। हम ये जो कार्य कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं। तुम्हें इतना पता सत्य है, बस। तुम्हें इतना पता है गुरु का आदेश है, बस। तुम्हें इतना पता है शास्त्र आज्ञा कर रहा है, बस। फल से तुम निश्चिंत हो जाओ, सिद्धि असिद्धि में सम हो जाओ। यही स्थिति है, यही सिद्धावस्था है। खास बात समझो, जहां सम हुए, स्वरूप प्रकाशित हुआ, यही सिद्धावस्था है। जब तक विषम रहोगे, प्रकृति का आकर्षण आपको बख्शेगा नहीं। हमारा कार्य पूरा हुआ, कर्तव्य पूरा हुआ, फल नहीं मिला, हमें निराश नहीं हुआ। बार बार भगवान समझा रहे हैं, संसार की दृष्टि से फल नहीं मिला, पर आपको कर्तव्य का महान फल मिलेगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, निराश नहीं होना। कर्म करने पर तेरा केवल लक्ष्य होना चाहिए। कोई तेरे कर्म करने पर आदर करे या निंदा। और देखो, संसार है, जय होगी तो फूलमाला पहनाएगी, और पराजित हुआ तो ये नहीं देखेगा कि जी जान की ताकत लगाकर उसने कोशिश की, अभ्यास किया, नहीं सफलता हाथ लगी। असफलता में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। सफलता में तो सब साथ देने, पर पक्की बात समझ लो, असफलता में कोई बिरला ही साथ देता है, धैर्य बंधाता है, नहीं तो ये पता नहीं कि उसके हृदय में क्या हो रहा है, कितना उसने प्रयास किया, चाहे अध्यात्म में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे क्रीड़ा में हो, किसी भी खेल में हो। कोई भी चाहता है क्या पराजय? अभ्यास, उसकी पूरी कोशिश, अब परिणाम उसके अनुकूल नहीं आया, तो हम सबको चाहिए कि साथ देना चाहिए, एक दूसरे का उत्साह वर्धन करना चाहिए। लेकिन जिनको शुद्ध बुद्धि प्राप्त नहीं है, वो उत्साह वर्धन की जगह और निराश कर देते हैं। बच्चा फेल होके आया, अगर माता पिता इतने पैसे लगा दिए, तो खिलवाड़ में समय नष्ट किया, फेल हो गया। और वो वैसे उसके मित्र जो पास हो गए, वो वैसे ही ऐंठ के चल रहे थे,
वो वैसे ही दुखी हो रहा था, अल्पबुद्धि, और ऊपर से आकर आपने, और अब वो क्या, उसकी निराशा कहां पहुंचा देगी उसको। ऐसे किसी भी विषय में सबसे प्रार्थना है, कोई भी पराजित हो रहा हो, उठाने की कोशिश करो, उसको उस पराजय के दुख से निकालने की कोशिश करो, उसको सहयोग दो, मानसिक सहयोग दो, वाणी का सहयोग दो। तभी हम वास्तविकता में मित्रता का व्यवहार, तभी हम एक दूसरे को सुख पहुंचा सकते हैं। पर प्राय ऐसा नहीं देखा जाता। असफलता पर सवरे नहीं भाई, कोई नहीं चाहता असफलता। कौन चाहता असफलता? पूरा प्रयास करने पर यदि असफल हुआ है तो पूजनीय है, प्रशंसनीय, उसकी प्रशंसा करो। तुमने बहुत प्रयास किया, निराश होने की जरूरत नहीं। ये अभ्यास, ये प्रयास, एक दिन सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, तुम्हें निराश नहीं होना। भगवान कह रहे हैं, तुम्हारा आदर करे कोई या निरादर, प्रशंसा करे या निंदा, अंतःकरण शुद्ध हो या ना हो, सिद्धि मिले ना मिले, तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं कर। भगवान कह रहे हैं तो फिर काहे को चिंता करते हो? तभी तो शरणागत मस्त रहता, निश्चिंत रहता। महाराज आपकी नाव में बैठ गए, अब आप देखना। पर यहां नाव का परिचय ही नहीं है, इसीलिए हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी सुखी हो जाते हैं। बहुत सुंदर मार्ग है भगवान का आश्रय, निहाल कर देते। सच्ची कहते, भगवान का आश्रय ना हो तो फिर वो दुर्गति होती है, अंतर में होती है। सब सुविधाएं, लेकिन जल रहा हृदय, उसको कैसे शांत करोगे? एसी नहीं शांत कर पाएगी, ठंडा जल नहीं शांत कर पाएगा, विचार शांत करेंगे। और वो विचार बाजार में नहीं मिलते, वो भगवद आश्रय से आते हैं, भगवद आश्रित से। भगवद आश्रित को विचार देकर भगवान बचा लेते। भारी से भारी दुख की परिस्थिति है, पर इतना उत्तम विचार है कि दुख उसे छू नहीं पा रहा है। श्री भगवान करुणा करके कह रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। कर्म केवल तुम्हें नहीं बचा पाएगा, कर्म योग बचा लेगा। योगस्थः कुरु कर्माणि, कर्म के साथ योग भी जोड़ ले। भगवान से संबंध रखना और कर्तव्य का पालन करना, ये योग हो जाता है। अहम से संबंध रखना और कर्म की फल की इच्छा रखते हुए कर्म करना, ये बंधनकारक कर्म बन जाता है। भगवान कह रहे योगस्थः कुरु कर्माणि। सिद्धि असिद्धि में सम, ये तभी होगा जब थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए, थोड़ा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। नहीं, सिद्धि असिद्धि में सम होना बड़ा कठिन होता है। लाभ के लिए करते हो, जब हानि होती तो देखो हम सब निराश हो जाते हैं। ठीक नहीं है ये। निराशा हमारी उन्नति में बाधक हो जाएगी, हमारे जीवन को जीने में बहुत बाधा पहुंचा देगी। इतना दुर्लभ जीवन हम निराश होकर जिए, हम हताश होकर जिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए अध्यात्म की कला आनी चाहिए, अध्यात्म की युक्ति होनी चाहिए। कोई ये ना समझ ले कि आरंभ में एक बार मैं गिर गया तो गिरता ही रहूंगा। ये ऐसे अमृतमय वचन है चलने वाले के लिए, जो नहीं चल रहे वो क्या समझेंगे। कभी ये ना समझे कि आरंभ किया और गिर गए तो अब क्या नहीं। जैसे जीतने वाले को उत्साह होता है, उसे 1000 गुना उत्साह बढ़कर हम बढ़ाएंगे। हम यही नहीं समझ पा रहे। विजय तो हमारे चरण चूमेगी। अरे अविनाशी के बच्चे हैं, हमें बिल्कुल निराश नहीं होना। एक बार आरंभ में यदि हम गिर गए हैं, चूक हो गई, चढ़ना हमारा फिसल गया पैर, हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना। ये प्रायः गिराने पर ही है, कोई उत्साह बढ़ाने वाला नहीं मिलता है। हम अपनी बात कहते हैं, कोई उत्साह बढ़ाने, वो केवल हरि गुरु है। बढ़ बढ़ आगे बढ़। नहीं, यहां संसार चमत्कार का नमस्कार, वाहवाही तभी तक है जब तक तुम्हारे गुण दिखाई दे रहे हैं, और गुण में चूक हुई फिर तुम तैयार हो। ऐसे तुम्हें ऐसा मजबूत तैयार होना है कि किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा तुम्हारे कदम न रोक पावे, असफलता भी तुम्हारे कदम न रोक पावे। ऐ साधक, ऐ उपासक, ऐ मनुष्य देह में विराजमान भगवदंश, कोई असफलता तुम्हारे कदम न रोक पावे। चलना है हमें उस दिव्य वस्तु को प्राप्त करना है, हमें विजय प्राप्त करनी है।